अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, अकेडमी के फोरम से आपको मुख्तलिफ जॉब्स की मालूमात दी जाती हैं कि आप कोई भी जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है उसका, कौन सी एजेंसी उसका टेस्ट लेती है और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है, आपने इसको ज़रूर देखना है कि आप FIA इंस्पेक्टर किस तरीके से बन सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जी, FIA इंस्पेक्टर पाकिस्तान की कहते हैं ना जी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट्स में से, बड़ी ताकतवर जॉब्स में से एक जॉब है। और पाकिस्तान में कहा जाता है कि अगर आप CSS और PMS नहीं कर पाते किसी भी वजह से, या आपकी जो अटैम्प्ट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो आपको FIA की जॉब को हासिल करना चाहिए। आप FIA इंस्पेक्टर किस तरीके से बन सकते हैं, कौन सी एजेंसी इसका टेस्ट लेती है, आपकी हाइट कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, क्या इसके अंदर रनिंग होती है या नहीं होती, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या ऑब्जेक्टिव पेपर होता है या इसमें सब्जेक्टिव पेपर भी होता है, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी मालूमात आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, एक सैम्पल एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मैं सारी की सारी बता दूंगा। और ये चीज़ें वैलिड हैं, बिल्कुल करेक्ट बातें आपके सामने रखी जाएंगी। देखें, 2023 के अंदर जो जॉब्स आई हैं, सबसे पहला सवाल कि कौन सा कमीशन FIA इंस्पेक्टर के इम्तिहानात लेता है, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसके इम्तिहानात लेता है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। उसके बाद सर इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितनी तालीम रिक्वायर होती है, इसका स्केल कितना होता है, ये सारी बातें आपको बता देते हैं। देखिए जी, 2023 में जो जॉब्स अनाउंस हुई, और इसकी तो अभी डेट भी बाकी है, 20 मार्च 2023 तक आप इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्केल कौन सा है, तो भाई इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का स्केल नंबर होता है 16 स्केल है। स्टार्ट में ये टेम्परेरी पोस्ट्स होती हैं, बट लाइकली टू परमानेंट का मतलब है कि आप परमानेंट हो जाते हैं। तो कभी भी ये टेंशन ना लीजिएगा कि ये पोस्ट टेम्परेरी होती हैं जी, ये टेम्परेरी वक्ती तौर पर होती हैं, लेकिन परमानेंट कर दी जाती हैं। अच्छा, सम टाइम ये डायरेक्ट परमानेंट भर्ती होती है और सम टाइम वक्ती तौर पर टेम्परेरी पोस्ट्स अनाउंस की जाती हैं, बाद में परमानेंट कर दी जाती हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल है कि सर FIA इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें कितनी तालीम की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स सुन लीजिए, आपको सेकंड क्लास या ग्रेड C की बैचलर्स डिग्री चाहिए। बैचलर डिग्री का मतलब है 14 ईयर्स, कोई भी अगर आपके पास डिग्री है ना, 14 साल तालीम, चाहे आपकी BA है, BSc है, इवन BS है, आपकी BCom है, कोई भी डिग्री है, बस 14 साल तालीम पूरा होना ज़रूरी है। HEC से रिकॉग्नाइज्ड आपके पास डिग्री है, तो आप इंस्पेक्टर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए काम करने के लिए एलिजिबल हैं और आप ये इम्तिहानात दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बेटा बात करता हूँ, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी कम अज़ कम जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। 5 फीट और 6 इंच कम अज़ कम हाइट है। हालांकि अमूमन पुलिस के अंदर 5 फुट 7 इंच हाइट मांगी जाती है, बट FIA के अंदर अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। और चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो बगैर फुलाव के 32 इंच और फुलाव के बाद 33.5 इंच आपकी आपके सीने की जो है, चेस्ट की जो है मेजरमेंट के ऊपर आपको पूरा उतरना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हाइट की बात की जाए तो जाहिर सी बात है उनके लिए कम हाइट है, 5 फुट 2 इंच। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है फीमेल्स के लिए। ऑफ कोर्स जाहिर है कोई चेस्ट वगैरह की शर्त यहाँ पर नहीं होती। और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का मतलब ये है कि जब आप इसका टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेडक्वार्टर यानी जो आपका मेन जो हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होता है अपने हाइट का। वहाँ आप जाते हैं, वहाँ आप रिक्वेस्ट करते हैं MS से, वहाँ से एक चिट मिलती है, आप अपनी हाइट के मेजरमेंट करा के वो आपको लिख कर दे देते हैं और आप वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को जमा करवा देते हैं। ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की अगर बात की जाए तो अमूमन 20 से 28 साल तक के लोग इसके ऊपर एलिजिबल होते हैं, बट +5 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है इसके अंदर। यानी कि अगर आपकी एज 33 साल है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। बट सुन लीजिए, जो लोग गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं ऑलरेडी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों या वो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, और उनकी 2 साल सर्विस हो चुकी हो, गौर से सुनिए, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसकी 2 साल सर्विस हो चुकी है तो उसको 33 साल की
ये लिमिटेशन उसके लिए नहीं है, बल्कि उसकी जितनी सर्विस होती है वो भी सर्विस इसके अंदर ऐड कर दी जाती है। फ़र्ज़ करें आपकी सर्विस अगर 5 साल है तो फिर आप 33 जमा 5 यानी 38 साल तक के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एज में उनको आप माइनस कर लें या प्लस कर लें तो आपको वो एज रिलैक्सेशन मिलती है सर्विस की वजह से, बट 2 ईयर्स कंसेक्टिव सर्विस होना मस्ट है। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये ज़ाहिर सी बात है, सारे के सारे डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनके हिसाब से सीट्स आती हैं, तो आप अपने अपने सूबे के हिसाब से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग कहाँ पर होती है जी, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कहीं भी हो जाती है। उसके बाद सर क्या पेपर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव होता है, MCQs का होता है तो क्या, तो ये जनाब नोट आपके लिए है, आप इसको देख सकते हैं कि शुरू में आपका MCQs का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इस MCQs के टेस्ट की रिजल्ट के बेसिस पर टॉप 10 जो मेरिट में आते हैं लड़के, टॉप 10 पर वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। यानी फ़र्ज़ कर लें अगर मैं आपके सामने बात रखता हूँ कि जनाब आपके पास 5 वैकेंसीज़ हैं, 5 पोस्ट्स हैं, तो 10 ज़रा 5 के हिसाब से वो 50 लोगों को पास करते हैं और ये 50 लोग फिर क्लियर कर जाते हैं पहला टेस्ट, जो कि मारूजी का टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। ठीक है, यानी पहले फेज़ में आपको MCQs का टेस्ट देना पड़ता है, ये फर्स्ट फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जनाब आपको फिर एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपसे एक शॉर्ट सा इंग्लिश ऐसे भी लिखवाया जाता है, उसके अंदर आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस्लामिक स्टडीज़ के, कुछ करंट अफेयर्स के, और वो क्वेश्चंस की लिस्ट बाकायदा FPSC आपको पहले ही बता देता है जी। कश्मीर का इशू है, अफ़गान इशू है, रशिया यूक्रेन इशू है, चाइना का इशू है, USA ईरान का इशू है, वो खुद ही FPSC एक लिस्ट देता है टॉपिक्स की। वहाँ से आपका 100 मार्क्स का वो पेपर होता है बाद में, MCQs के बाद। ठीक है, MCQs में जो लोग क्लियर कर जाते हैं सिर्फ वही वो टेस्ट देते हैं। ठीक है, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसके अंदर 40 मार्क्स वाला बंदा पास होता है। जिसके 40 से ऊपर नंबर आते हैं वो उसको क्वालिफाई कर जाता है, फिर उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं और उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ओके हो गया, तो यहाँ तक ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब उसके बाद आप कहेंगे कि सर ये जो MCQs का टेस्ट है इसका क्या सिलेबस होता है और आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, तो जनाब सुन लीजिए, ये आपके सामने 2021 के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसका ये सिलेबस मौजूद है। 21, 22, 23, 24, 25 कंटिन्यूस यही सिलेबस आपका चलने वाला है 16 स्केल का FIA इंस्पेक्टर का। तो सुन लीजिए जनाब, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसके अंदर 20 मार्क्स की इंग्लिश कंपलसरी आपके पास होती है और 100 मार्क्स का आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है। फर्दर इसकी क्या डिवीजन है वो आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास ग्रामर आती है इंग्लिश की और सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। इस पोस्ट के अंदर वोकेबलरी नहीं आती, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं पूछे जाते, ये बात जहन में रखिएगा। FIA इंस्पेक्टर के टेस्ट में वोकेबलरी नहीं आती। हाँ, FIA जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उसमें वोकैब पूछी जाती है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश के यहाँ से 20 मार्क्स कहाँ से आते हैं, ग्रामर में से और सेंटेंस स्ट्रक्चर में से, जो मैं आपको अकेडमी के अंदर करवा चुका हूँ। उसके बाद जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है, एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक मैथ आती है और बेसिक मैथ यहाँ पर इसके अंदर तकरीबन जो है 16 से 20 मार्क्स की हर पेपर में आ रही होती है। तो ये अकेडमी में आपको तैयार हम करवा चुके हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स आते हैं, तकरीबन 2 साल के करंट अफेयर्स में से वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये देखिए जी, इक्वल वेटेज होती है हर टॉपिक के लिए जो सेकंड पार्ट में है। गो के सम टाइम FPSC इसको फॉलो नहीं करता, बट 99% यही सिलेबस फॉलो किया जाता है। जब वो फॉलो नहीं करते तो वो स्टूडेंट्स के साथ बहरहाल ज़्यादती हो जाती है। तो ये जनाब, ये जो पार्ट नंबर 2 है इसके अंदर टोटल 4 पोर्शन हैं, यानी कि चारों पोर्शन में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 ज़रा 4, यानी कि एक पोर्शन में से 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल हो गए आपके 80 क्वेश्चंस। और 20 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपके इंग्लिश में से आते हैं। ठीक है, तो अब कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे कि सर क्या इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ नहीं होता, तो भाई सुन लें, ये जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर है ना 20 नंबर का, जो इसमें से आता है, इसी के अंदर ही आपके पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। ओके हो गया।
तो आप जीके को ये समझ सकते हैं कि यानी जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, मैथ और करंट अफेयर्स। अब जी आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है? अगर आप खुद तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं कर सकते तो आप कंप्यूटेक्स सर्विसेज अकेडमी को इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करेंगे तो आप अकेडमी को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। 200 प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और तकरीबन 100 दिनों में आपको फुल मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है। ये स्टडी प्लान है जनाब। आपको करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, मैप, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर और ईडीएस, एवरीडे साइंस, उर्दू, इंग्लिश, ये सारा कुछ करवाया जाता है। और एफआईए के सिलेबस में भी यही चीज़ें तकरीबन शामिल होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा ही आपको करने को मिलेगा एकेडमी में, कम नहीं होगा। और ये सारी पोस्ट जो सामने नज़र आ रही है, इनकी तैयारी एकेडमी करवाती है। तो आप बिला झिझक एकेडमी को ज्वाइन करें। पहला कमेंट जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ एकेडमी के डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एकेडमी के सेशन की डिटेल मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मज़ीद कुछ किसी और पोस्ट के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर सिलेक्शन किस तरह होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, एक्सेट्रा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।